आप में से कई लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते होंगे। आप लोग इतना ज़रूर जानते होंगे कि शेयर मार्केट में अगर हम पैसा लगाते हैं, किसी भी शेयर को परचेज करते हैं, जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो हमको प्रॉफिट होता है। जब वो कम होता है हम उसको परचेज करते हैं, जब उसकी रेट हाई हो जाती है हम उसको सेल कर देते हैं और फिर हमारा प्रॉफिट होता है। बट कई लोगों का कहना है कि इसमें हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है और ऊपर से इसमें रिस्क भी है। प्राइस बढ़ने की बजाय कम भी हो जाता है। यस, प्राइस बढ़ने की बजाय कम भी हो जाता है। कई बार ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बट रिस्क तो है ही। आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क तो आपको लेना होगा, बट इसमें आपको ये देखना है, आपको एनालाइज करना है कि कौन सा ब्रांड, कौन सा शेयर जल्दी बढ़ सकता है। ये कंपनीज के शेयर होते हैं। अगर आप कंपनीज की एनालिसिस करें तो आपको पता लग जाएगा ये शेयर बढ़ने वाला है या कम होने वाला है। तो अगर आप शेयर प्राइस बढ़ने के बाद सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। बट कई लोगों का कहना है कि हमें जल्दी प्रॉफिट चाहिए, हमें एक दिन में प्रॉफिट चाहिए। तो इसी वजह से इंट्राडे का जन्म होता है। इंट्राडे में आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं, आप एक दिन में ग्रो कर सकते हैं, आप एक घंटे में ग्रो कर सकते हैं। ग्रो मीन्स आप 1000 रुपये लगा के 50% यानी कि 500 रुपये कमा सकते हैं। आप 1000 रुपये लगा के 1000 रुपये भी कमा सकते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, बट शेयर मार्केट कुछ भी कर सकती है। वो एकदम से ऊपर भी जा सकती है, एकदम से नीचे भी आ सकती है। तो अगर आप 1000 रुपये लगा के 500 रुपये कमाना चाहते हैं तो आपको ट्रेडिंग करनी होगी। ट्रेडिंग मीन्स आपको पता ही है, हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं। एक शेयर आपने 1000 रुपये में खरीदा, जो शेयर 50 रुपीज़ का था, आपने 1000 रुपये के शेयर खरीद लिए, जो आपको मिले 20 शेयर्स आपको 1000 रुपये के मिल गए, जो 50 रुपये की हिसाब से थे। आपने शेयर खरीदे 20, आपने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, आपके जो शेयर थे वो 51 रुपीज़ के हो गए। धीरे धीरे बढ़ते हुए 51 रुपीज़ के हो गए। तो पर शेयर आपको 1 रुपये का फायदा हुआ। तो 20 शेयर में आपको 20 रुपीज़ का फायदा हो गया। यानी कि जो आपने 1000 रुपये लगाए थे वो 1020 रुपये बन गए। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसे करने में मुझे 3 दिन लग गए, बट ये जो शेयर बढ़ा है ये 2 दिन तो ऐसे ही था, तीसरे दिन 1 रुपये बढ़ गया, तो मैं तीसरे दिन लगा लेता, राइट। बट उनको नहीं पता था तीसरे दिन ये बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए इंट्राडे अगर आप करते हैं तो इंट्राडे में क्या होगा कि आपको सेम डे करना है ट्रेडिंग। आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं मिलेगा, आपको सेम डे पैसे लगाने हैं, सेम डे आपको पैसे निकालने हैं। सेम डे यानी कि आपने सेम डे 1000 रुपए के 20 शेयर खरीदे और आपको 1 रुपए का बेनिफिट हुआ, आपने 1020 रुपए में निकाल लिए। बट एक और चीज, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पूरे पैसे नहीं देने होते। आप कहते हो मुझे 1000 रुपए नहीं, मुझे 5000 रुपए की या मुझे 3000 रुपए की गेम खेलनी है, मुझे ट्रेडिंग करनी है, बट मेरे पास पैसे 1000 रुपए ही हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू होती है। ट्रेडिंग में आपको 3 मल्टीप्लाई तक मिल जाता है प्राइस, यानी कि आपको जो शेयर 50 रुपए का मार्केट में मिल रहा है वो शेयर आपको ट्रेडिंग के अंदर 15 रुपए, 16 रुपए का मिल सकता है, मे बी 18 तक मिल सकता है। तो यानी कि जो आपने 3000 रुपए के शेयर खरीदने थे वो आपको अब 1000 रुपए के पड़ेंगे। हम छोटे एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने 1000 रुपए पिछली बार लगाए थे और आपको 1020 रुपए आए थे, बट अब आप ट्रेडिंग के अंदर हैं तो आपको 300 या 350 रुपए ही इन्वेस्ट करने होंगे उस 20 शेयर को खरीदने के लिए। उस 20 शेयर को खरीदने के लिए आपको 350 रुपए लगाने होंगे। उस 350 रुपए को लगा के आपने देखा, आप सुबह मार्केट में एंटर हुए, आपने 350 रुपए ट्रेडिंग की 20 शेयर। अब पर शेयर जो 50 रुपए का था उस पे 1 रुपीज
फिर प्लस हो जाता है, 1 रुपीज़ फिर प्लस हो जाता है, और प्लस होने के बाद वो 1 शेयर 51 रुपीज़ का हो जाता है। तो आपको प्रॉफिट भी उसी लेवल पे होगा, यानी कि 20 रुपये ही आपका प्रॉफिट होगा। आपने 1000 रुपये नहीं लगाए, आपने 350 रुपये लगाए। 1000 रुपये आपको लगाने होते हैं डिलीवरी में, उसे डिलीवरी कहते हैं। जब आप शेयर आज खरीद के कल परसों जब मर्जी तक उसे होल्ड रख सकते हैं। बट ट्रेडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है, बट शर्त ये होती है कि आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। तो आपने 350 रुपये के शेयर पे 20 रुपीज़ प्रॉफिट कमा लिया। जहां आपको 1000 रुपये के शेयर पे 20 रुपीज़ मिले थे, वहां आपने 350 के शेयर पे 20 रुपीज़ कमा लिए। ये जरूरी नहीं है, मैंने एग्जांपल दिया है कि आपको 1 रुपीज़ पर शेयर पे प्रॉफिट होगा। ये 1 रुपीज़ की जगह 5 रुपीज़ भी हो सकता है। उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और 10 रुपीज़ बढ़ गए तो आपकी मनी डबल। यस, तो ट्रेडिंग के कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने बहुत ही ज़रूरी हैं। ट्रेडिंग 9:15 पे इंडियन मार्केट में स्टार्ट होती है। इंडियन शेयर मार्केट 9:15 से स्टार्ट होकर 3:30 तक रहती है। बट 3:30 भी नहीं, 3:15 में आपको अपने आप को स्क्वायर ऑफ करना होगा, यानी कि अपनी जो भी शेयर प्राइस है, जो भी आपने शेयर परचेज किए हुए हैं या सेल किए हुए हैं, उसको क्लोज करना होगा, अपनी पोजीशंस को क्लोज करना होगा। एंड एक चीज याद रखने वाली और है, डिलीवरी और होल्डिंग्स के अंदर आप शेयर को परचेज कर सकते हैं एंड बाद में उसको सेल करते हैं, सिर्फ ऐसा ही होता है। एंड अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि पहले आपने चीज खरीद ली और बाद में उसको बेच दिया। आप बोलेंगे आपकी पहले मेरे पास कोई चीज है नहीं तो मैं उसको बेचूंगा कैसे, उसके बाद खरीदूंगा। मैं पहले बेच दूं और बाद में खरीद लूं, ये कैसे पॉसिबल है? यस, ये पॉसिबल है ट्रेडिंग में। अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, जो शेयर आपको 20,000 रुपए में मिले थे वो ट्रेडिंग के अंदर 350 में मिलेंगे। तो आप 350 की अमाउंट पे जब शेयर एक 50 रुपए का है, आपने सेल कर दिया। जब उसका अमाउंट 49 रुपीज होगा, जब शेयर 49 रुपीज का हो जाएगा, आपने परचेज कर लिया। ये 1 रुपए का गैप आपका प्रॉफिट है, यानी कि 20 रुपीज अगेन प्रॉफिट। अगर आपको लगता है कि मार्केट 51 पे नहीं उल्टा 49 पे आ जाएगी, 50 रुपीज जो शेयर है वो 51 पे ना जाकर 49 पे ही आ जाएगा, तो अब डेफिनेटली आप पहले सेल कर सकते हैं, बाद में उसको खरीद सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपको ट्रेडिंग करने से पहले इसकी नॉलेज जरूर लेनी है, क्योंकि इंडियन मार्केट में 90% लोग अपना लॉस करते हैं। क्योंकि अगर आपने कंपनी की एनालिसिस की है, आपको पता है ये कंपनी ऊपर जाएगी, डेफिनेटली ऊपर जाएगी, बट एक दिन में शेयर प्राइस कभी भी डिसाइड नहीं होते। तो ट्रेडिंग करने से पहले आपको बिल्कुल इसके बारे में सीख लेना चाहिए, नॉलेज ले लेनी चाहिए कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है, कब प्राइस ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, इसका फुल आपको एस्टिमेट होना चाहिए।